तो इसमें है गाल बजाना, मतलब होता है बकवास करना। अंडे सीने का मतलब होता है घर में बेकार बैठना। जूतम पैजार मतलब लड़ाई झगड़ा होना। उसके बाद अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका मतलब होता है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। पौ बारह होने के मतलब होता है अत्यधिक लाभ होना। इसके बाद बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका मतलब जिस पर बीतती है वही जानता है। और कान का कच्चा होना, इसका मतलब होता है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, इसको कहते हैं कान का कच्चा होना। अब देखिए इनका जैसे अगर आपको प्रयोग करना है तो आप किसी भी शब्द को लेके आप उसमें कर सकते हैं। जैसे मान लिया यहीं पे है कान का कच्चा होना, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सुरेश कान का कच्चा है, मतलब उसका मतलब ये हो गया कि वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता है और उसको चेकआउट नहीं करता है। घुट्टे टेकने का मतलब होता है हार मानना। खिचड़ी पकाने का मतलब होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। और नीम हकीम खतरे की जान मतलब अल्प ज्ञान क्या होता है, हानिकारक होता है। एक पंथ दो काज मतलब एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी पूरा करना सॉरी। इसके बाद गरीबी में आटा गीला, इसका मतलब होता है एक दुख के साथ दूसरा दुख भी होना। झंडा गाड़ने का मतलब होता है अधिकार स्थापित करना। काम से काम रखने का मतलब तटस्थ रहना। गोटी बैठना का मतलब होता है युक्ति सफल होना। और धोखे की टट्टी मतलब धोखे में डालने वाला। कान में तेल डालने का मतलब होता है चुप्पी साध कर बैठ जाना। बट्टा लगाने का मतलब होता है दोष लगाना। होनहार विरवान के होत चीकने पादा, देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया, पीसीएस में भी कई बार हमने ऊपर डिस्कस किया इसको, और यहाँ भी ये आ रहा है। तो पूत के भाव पालने में ही दिख जाते हैं, मतलब कि होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था में ही दिखाई देते हैं। अंगारे उगलने का मतलब होता है अंगारे उगलने का मतलब क्रोध में बुरा भला कहना। बाएं हाथ का खेल मतलब अति सरल काम। टोपी उछालने का मतलब होता है निरादर करना। तीनों लोक से मथुरा न्यारी, इसका मतलब होता है निराला ढंग। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है ऐन मौके पर धोखा देना। और रंगा सियार, इसका मतलब होता है कपटी या धोखेबाज व्यक्ति जिसको होता है उसको हम रंगा सियार कहते हैं। थाली का बैगन मतलब अस्थिर चित्त का व्यक्ति जिसका कोई भरोसा ना हो किधर वो लुढ़क जाए। आँखों का तारा होने का मतलब होता है अत्यंत प्रिय होना। और सिर पर पाँव रखकर भागना मतलब तुरंत भाग जाना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा देना। 9-2-11 होने का मतलब सबसे आंखें बचाकर भाग जाना। अब देखिए ये दो जो है ना, 9-2-11 होना और सिर पर पाँव रखकर भागना, सबसे आंखें बचाकर भाग जाना और तुरंत भाग जाना, इन दोनों में अंतर है। अक्सर कन्फ्यूजन हमें ऐसी ही चीज़ों पे होते हैं, तो इन दोनों चीज़ मतलब इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं उनको क्लियर आउट करके रखिए। नाक का बाल होने का मतलब बहुत प्रिय होना। नाको चने चबाना मतलब बहुत तंग करना। और बहती गंगा में हाथ धोना मतलब बिना प्रयास के ही यश पाना। नाक पर मक्खी न बैठने देना, इसका मतलब होता है आँच ना आने देना। घोड़ा बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना या निश्चित होकर सोना। आँख चुराना का मतलब होता है छिप जाना, सामने ना आना। अड्डा जमाना मतलब स्थायी रूप से रहने लगना। उंगली उठाना मतलब आपत्ति प्रकट करना। छक्के छुड़ाने का मतलब होता है हिम्मत पस्त करना। और पट्टी पढ़ाने का मतलब होता है भुलावे में रखना। पेट में दाढ़ी होने का मतलब होता है कम उम्र में अनुभवी होना। मिट्टी पलीत करने का मतलब होता है दुर्दशा करना। और मुंह पर नाक ना होना मतलब निर्लज्ज होना। लोहे के चने चबाने का मतलब होता है काम करने में कठिनाई का अनुभव होना। इसके बाद है अपना अपना है पराया पराया, इसका मतलब होता है अपने पराये की पहचान होना। अपना तोता अपना भरोसा, तो इसका मतलब अपने पास की रखी जो वस्तुएं होती हैं उस पर भरोसा ज़्यादा करना चाहिए आदमी को। दूर के ढोल सुहावने, तो इसका मतलब दूर की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, मतलब एक बार धोखा खाया हुआ व्यक्ति आगे क्या होता है सतर्क हो जाता है। 3-13 करने का मतलब होता है पृथकता की बात करना। और टिप्पस भिड़ाना मतलब सिफारिश करवाना। एक आंख से देखना मतलब समान भाव से देखना। डकार जाना मतलब माल पचा जाना। आंख का तारा होना बहुत प्यारा। कान भरना मतलब चुगली करना। पौ बारह होना मतलब खूब लाभ होना। इसके बाद पापड़ बेलने का मतलब होता है काफ़ी मुसीबत सहना। आंखें बिछाना हृदय से आदर करना। मिट्टी का माधो मतलब मूर्ख बुद्धू। कान का कच्चा हर एक की बात मान लेना। ऊंची दुकान फीके पकवान मतलब आडंबर ही आडंबर। लोहा मानना मतलब श्रेष्ठता स्वीकार करना। और गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इसका मतलब दोषी के साथ निर्दोषी का भी अहित हो जाना। सूर्य को दीपक भी दिखाने का मतलब होता है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। लकीर का फकीर होना मतलब पुराने रीति रिवाजों का पालन करना। तू मैं करना मतलब झगड़ा करना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब मन की बात जानना। जैसी करनी वैसी भरनी मतलब कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति। कान काटना पराजित करना। और काठ की हांडी केवल एक बार चढ़ती है, यानी कपटपूर्ण जो व्यवहार होता है। इसके बाद है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका मतलब घाट घाट का पानी पीना, यानी बहुत अनुभव प्राप्त करना। अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा। आस्तीन का सांप होना विश्वासघाती मित्र। कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना। और सब धान 22 पसेरी मतलब एक समान समझकर व्यवहार करना।
ईद का चाँद होने का मतलब होता है बहुत दिन बाद दिखाई देना। मिट्टी पलीत करना मतलब दुर्दशा करना। और चोटी कुतिया से, इसके बाद है चोटी कुतिया से जलेबियों की रखवाली के कार्य पर लगा देना, यानी चोर की रक्षा करने का कार्य देना। गले का हार होना मतलब बहुत प्यारा होना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो अपना सिद्धांत बदलने वाला। गुड़ गोबर कर देना मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना। लेना एक न देना दो, यानी कुछ मतलब न रखना। सांप सूंघ जाना मतलब गुपचुप हो जाना। लुटिया डुबोने का मतलब होता है काम खराब कर देना। सिर पर सवार रहना मतलब पीछे पड़ जाना। और हवा हो जाना मतलब भाग जाना या न रहना। चींटी के पर निकलना मतलब नष्ट होने के करीब होना। पौ 12 होने का मतलब होता है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। सब्ज बाग दिखाना मतलब प्रलोभन देना। खुदा गंजे को नाखून न दे, इसका मतलब होता है अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, यानी एक दूसरे की सहायता करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती मतलब शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब असंभव कार्य करना। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मतलब समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। अंधे के आगे नाम आँख के अंधे नाम नयन सुख, इसका मतलब होता है गुणों के विरुद्ध नाम का होना। चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज्ज होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। का बरखा जब कृषि सुखाने मतलब मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। अंगारे उगलने का मतलब होता है क्रोध में भला बुरा कहना किसी को। बाएं हाथ का खेल मतलब अति सरल काम। और टोपी उछालने का मतलब होता है निरादर करना। तीनों लोक से मथुरा न्यारी मतलब निराला ढंग। का बरखा जब कृषि सुखाने मतलब मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। चांदी काटना मतलब खूब धन पैदा करना। उल्टे छुरे से मोड़ना मतलब बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। और छाती पर सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या होना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब निरर्थक पुरानी बातों को उद्घाटित करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ साधना। और खाक छानने का मतलब होता है भटकते फिरना। हथेली पर सरसे उगाना मतलब होता है असंभव कार्य करना। पौ 12 होना अधिक लाभ होना। लोहे के चने चबाना यानी बुरी तरह पराजित होना। घाट घाट का पानी पीना यानी संसार का अनुभव प्राप्त करना। घर का भेदी लंका ढावे, इसका मतलब है घर की फूट का परिणाम क्या होता है, बुरा होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब अपराधी क्या होता है, सदैव सशंकित रहता है। ओखली में सिर देने का मतलब होता है जोखिम मोल लेना। और दाई से पेट छिपाना मतलब जानकार से बात छिपाना। आँख की किरकिरी मतलब आँखों में चुभने वाला, अच्छा न लगना। नाको चने चबाने का मतलब होता है परेशान होना। हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब बहुत तंग करना। गुदड़ी का लाल मतलब गरीबी और गुण साथ साथ का होना। इसके बाद है उंगलियों पर नचाना मतलब बस में करना। और एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। कान पर जू न रेंगना मतलब बिल्कुल ध्यान न देना। गांठ बांधना खूब याद रखना। टांग अड़ाना बाधा डालना। सांप छछूंदर की गति होना यानी असमंजस या दुविधा। हवा का रुख देखना तो ये समयानुकूल निर्णय लेना। इसके बाद है बाल की खाल निकालना का मतलब होता है बड़ी छानबीन करना। अंगारे पर पैर रखना मतलब खतरनाक कार्य करना। और अंगूर खट्टे होना असफलता पर पर्दे डालना। और अपना उल्लू सीधा करना स्वार्थ सिद्ध करना। आकाश पाताल एक करने का मतलब होता है सारा प्रयास कर डालना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब धोखा देना। इसके बाद कलेजा पत्थर का करना यानी कठिनता से धैर्य धारण करना। इसके बाद काया पलट हो जाना तो मतलब रूप बदल जाना। और धुन लगना यानी किसी बात के पीछे पड़ना। और तेली का बैल होना मतलब हर समय काम में लगे रहना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब विफल मनोरथ रह जाना। आँखों का काटा होना यानी आँखों में चुभने वाला, अच्छा न लगना। आसमान टूट पड़ना यानी अचानक आफत आ पड़ना। उंगली पर नचाना मतलब वश में रखना। उल्टा पाशा पड़ना मतलब योजना के विपरीत कार्य। और कमर सीधी करने का मतलब होता है थकान मिटाना। इसके बाद घाव पर नमक छिड़कना मतलब सताए को और सताना। चकमा देना मतलब होता है भाग जाना। और इसके बाद जहर का घूंट पीना मतलब क्रोध को प्रकट न होने देना। अंगारों पर पैर रखने का मतलब होता है खतरनाक कार्य करना। अपने पैरों पर खड़े होना मतलब स्वावलंबी होना। अंगूठा दिखाना ऐन मौके पर धोखा देना। अंधेर नगरी जहाँ धांधली हो। आंचल पसारना मतलब हाथ फैलाना। ईद का चाँद होना बहुत समय बाद दिखाई देना। कलम तोड़ना मतलब होता है बहुत अच्छा लिखना, ये याद रखिएगा। किताब का कीड़ा होना यानी अधिक पढ़ने वाला। गाढ़े का साथी मतलब असमय का सहयोगी। पौ 12 होना अधिक लाभ होना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। आंखों में धूल झोंकना धोखा देना। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। इसके बाद कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होने का मतलब हर एक की बात को मान लेना, इसी को कहते हैं कान का कच्चा होना। गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब होता है पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। और गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में ही बहुत कुछ कहना। दूध का दूध पानी का पानी यानी सच्चा न्याय। बगुला भगत होना यानी कपटपूर्ण व्यवहार करना।
सोने पर सुहागे का मतलब अत्यधिक गुणवान, अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी सबसे अलग विचार रखना, सबके साथ न चलना। ईद का चांद होना मतलब होता है बहुत समय बाद दिखाई देना। उल्टी गंगा बहाने का मतलब असंगत कार्य करना। गुड़ गोबर करने का मतलब काम बिगड़ जाना। और चादर से बाहर पांव पसारने मतलब सीमा से बाहर जाना। टोपी उछालने का मतलब निरादर करना। तिल का ताड़ बनाना यानी छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। लहू पसीना एक करना यानी खूब प्रयास करना। और सूरज को दीपक दिखाना मतलब क्या हुआ, महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा। हाथ पांव मारने का मतलब असफल प्रयत्न करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना। आपे से बाहर होने का मतलब क्रोधित होना। ऊँट के मुंह में जीरा अपर्याप्त वस्तु। कमर सीधी करने का मतलब होता है थकान मिटाना। और कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब केवल लिखा पढ़ी करते रहना, व्यवहार में कुछ ना होना। कौड़ी के मोल बिकना मतलब बेकार यानी अत्यंत सस्ता। और गागर में सागर भरने का मतलब थोड़े में ही बहुत कुछ कहना। चोर चोर मौसोरी भाई मतलब एक स्वभाव वाले जो होते हैं वो शीघ्र मित्रता कर लेते हैं। छठी का दूध याद आना यानी बहुत कष्ट होना। छप्पर फाड़ कर देना यानी बिना परिश्रम किए धन मिलना। एक थैली के चट्टे बट्टे होना यानी सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति। बात का धनी होना मतलब वचन का पालन करने वाला हो। गाल फुलाने का मतलब क्या होता है, रूठना। इसके बाद काजल की कोठरी मतलब कलंकित होने का स्थान। तीर नहीं तो तुक्का मतलब साधनहीनता के अभाव में असफल प्रयास करना। हिरन का सींग होना मतलब बहुत कीमती होना। हाथ का मैल मतलब तुच्छ वस्तु। और हाथी का पाँव बड़ों के पीछे छोटों का निर्वाह। अंधेरे में तीर चलाना यानी लक्ष्य विहीन प्रयास करना। 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ। और मान न मान मैं तेरा मेहमान यानी जबरदस्ती गले पड़ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी लगाए दोषी व्यक्ति निर्दोषी पर दोष। नाच न आवे आंगन टेढ़ा यानी काम न जानने पर भी झूठा बहाना करना। ईद का चांद होना बहुत समय बाद दिखाई देना। दाल न गलना मतलब न निकलना। लोहे के चने चबाना बुरी तरह पराजित करना या कठिनाई का सामना करना। बगुला भगत मतलब होता है कपटपूर्ण व्यवहार करना। जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब शक्तिशाली की ही क्या होती है, संपत्ति होती है। आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना। आपे से बाहर होना क्रोधित होना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास यानी प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। कान खड़े होना, सावधान होना। नाक नीची होना मतलब बदनामी होना। और 3 13 होने का मतलब होता है तितर बितर होना। 99 के फेर में पड़ना मतलब लालच में फंसना। और पानी पानी होना यानी लज्जित होना। घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध यानी घर का मनुष्य चाहे कितना भी योग्य क्यों ना हो उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने का मतलब होता है काम की शुरुआत में ही बाधा आना। आँख का अंधा और गांठ का पूरा यानी धनी किंतु मूर्ख। कौड़ी के मोल बिकने का मतलब होता है अत्यंत सस्ता या बेकार। कान भरना मतलब होता है चुगली करना। इसके बाद काठ की हांडी चढ़े न दूजी बार मतलब कपटपूर्ण व्यवहार एक ही बार चलता है। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ मनुष्य। गाल बजाना बकवास करना। पाछा पलटना विपरीत स्थिति हो जाना। मुंह काला करना मतलब कलंकित करना या बदनाम कर देना। हवा हो जाना मतलब भाग जाना। एक अनार 100 बीमार यानी आवश्यकता से अधिक मांग। आँख का अंधा गांठ का पूरा तो धनी किंतु मूर्ख। आटा दाल का भाव मालूम करना यानी कठिनाई का अनुभव होना। और चिराग के तले अंधेरा मतलब निकट के दोष को न देख पाना। बगुला भगत होना कपटपूर्ण व्यवहार करना। आकाश पाताल एक करना सारा प्रयास कर डालना। कै हंसा मोती चुगे कै लांघिन मर जाए मतलब प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य न करना। सोने पे सुहागा मतलब अत्यधिक गुणवान। करेला और नीम चढ़ा मतलब दुर्गुणी का संयोग होना। और 99 का फेर मतलब लालच में फंसना। अंगारे उगलने का मतलब होता है कटु बोलना। अधजल गगरी छलकत जाए यानी अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत डींगे हाँकता है। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। कलेजा थामना यानी कठिनता से धैर्य धारण करना। का बरखा जब कृषि सुखाने यानी अवसर निकल जाने पर सहायता देना व्यर्थ है। दाल में काला होना मतलब संदेह की बात होना। और खिसियानी बिल्ली खपमान हो जाए मतलब क्रोधावेश में अटपटा कार्य करना। आसमान में उड़ना मतलब कल्पना लोक में उड़ान भरना। आंख लग जाना, झपकी आना। उड़ती चिड़िया पहचानना तो यानी मन की बात जानना। कलेजा मुंह को आना मतलब दुख होना। तिल का ताड़ बनाना यानी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अपनी करनी पार उतरनी यानी अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा यानी अनुपयुक्त स्थान में गुड़ दिखना। जल में रहकर मगर से बैर इसका मतलब होता है आश्रयदाता से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। मुंह में राम बगल में छुरी यानी अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किंतु धोखा देने की नीयत। 3 लोक से मथुरा न्यारी यानी अन्य से विशिष्ट या भिन्न होना।
आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत हो हल्ला मचाना, गागर में सागर भरना, थोड़े में ही कुछ कहना। और दांत खट्टे करने का मतलब होता है पराजित करना। फूटी आंख नहीं देखना यानी अप्रसन्न होना यानी बहुत बुरा लगना। लहू का घूंट पीना मतलब होता है क्रोध करना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा यानी अनुपयुक्त स्थान में गुण दिखना। ऊंट के मुंह में जीरा, अपर्याप्त वस्तु। हाथ कंगन को आरसी क्या यानी प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। दूध का दूध, पानी का पानी यानी निष्पक्ष न्याय। तुम डाल डाल, हम पात पात यानी चालाकी में मात देना, चालाकी को समझ जाना। आसमान की बात करना यानी बहुत ऊंचा होना। और घर फूंक कर तमाशा देखने का मतलब होता है अपना नुकसान करके मौज उड़ाना। इसके बाद फूक फूक पर कदम रखना मतलब अत्यंत सावधान रहना। बाल की खाल निकालना, बड़ी छानबीन करना। सिर पर भूत सवार होना यानी किसी बात या चीज़ की जिद होना। अधजल गगरी छलकत जाए यानी ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना। हाथ कंगन को आरसी क्या यानी प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मुंह में राम बगल में छुरी यानी अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किंतु धोखा देने की नीयत। तुम डाल डाल, हम पात पात यानी चालाकी में मात देना, चालाकी को समझ जाना। आँख के अंधे, नाम नयन सुख यानी गुण के विपरीत काम। गुस्सा नाक पर यानी शीघ्र क्रोधित होना। और आंख मैली करना मतलब देख सुनकर अनुभव करना। कब्र में पांव लटकाने का मतलब होता है मरने वाला। 30 मार खां बनना यानी काबिल बनना। कान पर जू न रेंगना, बिल्कुल ध्यान न देना। आंख दिखाना इसका मतलब होता है डांटना या धमकाना। जो खोदता है वही गिरता है यानी जैसा कर्म वैसा परिणाम। रातों की नींद हराम होना, बेचैन होना और अत्यधिक परेशान होना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा यानी अनुपयुक्त स्थान में गुण दिखना। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का मतलब कहीं का ना होना। ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी अपराधी सदैव सशंकित रहता है। नाच न आवे आंगन टेढ़ा यानी काम न जानने पर भी झूठा बहाना करना। कलेजे पर पत्थर रखना यानी कठिनता से धैर्य धारण करना। घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब अपने घर के गुणी व्यक्ति का सम्मान न करना। और थोथा जना, बाजे घना यानी असमर्थ व्यक्ति अधिक बातें करता है, तुहीन को आडंबर की आवश्यकता पड़ती है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक इसका मतलब सीमित का सामर्थ्य होना। दुम दबाकर भाग जाना मतलब डर कर भाग जाना। बीड़ा उठाना, दृढ़ संकल्प करना। छक्के छुड़ाना, हिम्मत हारना। दमड़ी के 3 होना यानी सस्ते होना। और ऊँट के मुंह में जीरा यानी अपर्याप्त वस्तु। इसके बाद माथे पर बल पड़ना मतलब होता है परेशान होना। चिकना घड़ा होना यानी जिस पर किसी बात का प्रभाव ना हो। मीन मेघ निकालना मतलब होता है बहाना करना या बहाना बनाना। चंपत हो जाना मतलब भाग जाना। अंधों में काना राजा मतलब अज्ञानियों में अल्पज्ञ भी क्या होता है बुद्धिमान माना जाता है। घिए के दिए जलाना यानी अत्यंत प्रसन्न होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस तो शक्तिशाली व्यक्ति की ही विजय होती है। आँख चूमना मतलब बहुत प्यार करना। आंसू पीकर रह जाना मतलब चुपचाप दुख सह लेना। न ऊधों का लेना न माधों का देना यानी किसी भी प्रकार का मतलब न रखना। दाल में काला होना, संदेह की बात होना। दिन रात एक करना मतलब लगातार प्रयास करना। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास यानी लक्ष्य कुछ काम कुछ और। हाथों हाथ लेना मतलब मांग बहुत बढ़ जाना। और एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। खीरा ककड़ी समझना यानी अत्यंत तुच्छ समझना। तख्ता पलटने का मतलब होता है अपदस्थ करना। राम भरोसे बैठकर जग का मुजरा देख यानी प्रयत्न न करना। तू मैं विवाद होना। 100 सुनार की एक लुहार की यानी निर्बल की 100 चोट की अपेक्षा बलवान की एक चोट काफ़ी होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी शक्तिशाली व्यक्ति की ही विजय होती है। 3-5 करना यानी इधर उधर की बात करना या टालना किसी चीज़ को। सिर मुड़ाते ओले पड़ना मतलब आरंभ में ही संकट उत्पन्न होना। उबाल आना, अत्यंत क्रोधित होना। 9 नगद न तेरा उधार मतलब नगद का बेचना उधार के बेचने से अच्छा है। भगीरथ प्रयत्न मतलब काफ़ी कोशिश करना। और खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है यानी देखा देखी काम करना। कोल्हू का बैल मतलब दिन रात परिश्रम करना। और अंगूठा दिखाना मतलब ऐन मौके पर धोखा देना या पूरी तरीके से मना करना। इसके बाद अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत डींगे हाँकता है। गागर में सागर भरना, थोड़े में ही बहुत कुछ कहना। एक थैली के चट्टे बट्टे होना, सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति। रंगे हाथ पकड़ा जाना यानी तत्काल अपराध करते हुए पकड़ा जाना। आंखें बिछाना मतलब हृदय से आदर करना या प्रेम से स्वागत करना। उंगली उठाने का मतलब होता है आलोचना करना। कान काटना मतलब होता है पराजित करना। खून खोलना, उत्तेजित होना। घड़ों पानी पड़ना यानी अत्यंत लज्जित होना। 2 नावों पर पैर रखना मतलब अस्पष्ट स्थिति, एक साथ 2 काम करना। एक तो करेला कड़ुआ, दूसरे नीम चढ़ा यानी दुर्गुणी का सहयोग। थोथा चना बाजे घना, असमर्थ व्यक्ति अधिक बातें करता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद यानी मूर्ख गुणों का
महत्व नहीं समझता है। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करने का मतलब होता है किए का उपकार न मानना, और आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना। आपे से बाहर होने का मतलब होता है क्रोधित होना, ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यानी अपने अधिकार का लाभ अपने को ही पहुंचाना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी दो असमान व्यक्तियों की तुलना। दुधारी गाय की लात भरी, मतलब जिससे लाभ हो उसकी खरी खोटी भी बुरी नहीं लगती है। कान खड़े होने का मतलब होता है सावधान होना। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका मतलब है प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। भई गति सांप छछूंदर केरी, यानी कश्मकश में पड़ना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। घी के दिए जलाना, अत्यंत प्रसन्न होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, मतलब शर्म के मारे मुंह न दिखाना। जीवन के लाले पड़ना का मतलब होता है संकट में पड़ना। थाली का बैगन मतलब क्या हुआ, अस्थिर चित्त का व्यक्ति। लकीर का फकीर मतलब पुराने विचारों का होना। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी दिखावा ही दिखावा, मतलब आडंबर ही आडंबर। एक अनार 100 बीमार, आवश्यकता से अधिक मांग। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ। होनहार विरवान के होत चीकने पात, यानी महानता के लक्षण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। अंगूठा दिखाना, ऐन मौके पर धोखा देना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, तो अपना नुकसान स्वयं करना। कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है केवल लिखा पढ़ी करते रहना, व्यवहार में कुछ न होना। खटाई में पड़ने का मतलब कुछ निर्णय न हो सकना। चिराग तले अंधेरा, यानी निकट के दोष को न देख पाना। तिल का ताड़ करना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर करना। पट्टी बढ़ाने का मतलब भुलावे में रखना। 9-2-11 होने का मतलब सबसे आंख बजाकर भाग जाना। एक पंथ दो काज, यानी एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी पूरा होना। गाल बजाने का मतलब होता है बकवास करना। और आधा तीतर आधा बटेर, यानी अनमेल योग। छाती पर मूंग दलना, इसका मतलब होता है निरंतर दुख सहना, यानी पास रहकर कष्ट देना। और जले पर नमक छिड़कने का मतलब दुख पर और दुख देना। झंडे गाड़ने का मतलब अधिकार जमाना। ईंट से ईंट बिजाना मतलब बर्बाद कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। अंगारे उगलने का मतलब होता है कटु बोलना। काले कागज करना, यानी व्यर्थ लिखना, कागज काले करना, इसका मतलब होता है व्यर्थ लिखना। दूध का धुला होना मतलब निर्दोष या निष्कलंक होना। दिल बैठ जाने का मतलब होता है अत्यधिक घबराना। और बातें बनाने का मतलब होता है बढ़ चढ़कर बातें करना। चकमा देने का मतलब भाग जाना। धूल में मिलना मतलब नष्ट हो जाना। छोटे मुंह की बात मतलब सामर्थ्य से अधिक। मुंह मोड़ना मतलब छोड़ देना। पार ना पाना मतलब होता है पराजित न कर पाना। खेत रहना मतलब होता है युद्ध में मारा जाना। आंधी के आम मतलब सामयिक लाभ। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपने सामर्थ्य के बारे में डींग हाँकता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए इसमें कई जो प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करके जाइएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब काम न जानने पर भी झूठा बहाना बनाना। ऊंची दुकान फीके पकवान मतलब दिखावा ही दिखावा। पंथ दो काज मतलब एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी पूरा होना। पानी पड़ना मतलब खराब हो जाना। हथियार डालना का मतलब हार मान लेना। नाक रगड़ना मतलब खुशामद करना। 9 दिन चले 2.5 कोस, सुस्ती से कार्य करना। 1 और 1 11, यानी संगठन में शक्ति होना। जैसी करनी वैसी बननी मतलब कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद जिन खोया तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, यानी कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। चिराग तले अंधेरा होना मतलब निकट के दोष को न देख पाना। 100 सुनार की 1 लोहार की, मतलब निर्बल की 100 चोट की अपेक्षा बलवान की 1 चोट काफ़ी होती है। पापड़ बेलने का मतलब होता है काफ़ी मुसीबत सहना। कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी बुरे कार्य से जुड़ने पर बुराई मिलती है। मुंह में पानी आना, कोई पदार्थ पाने के लिए ललचाना। और पाप कटना का मतलब होता है समय काटना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। नाक रखना, इज्जत रखना। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी न पूरी होने वाली शर्त है। तेल निकलने का मतलब होता है अत्यधिक परिश्रम करना। सूरज को दिया दिखाना। किसी प्रसिद्ध या महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। 1 और 1 11 होना, एकता में बल। अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी बाहरी दिखावा अधिक, गुणधर्म कम। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है समय पर इनकार कर देना। इसके बाद 9-2-11 होने का मतलब होता है भाग जाना। और अंगारों पर लौटने का मतलब होता है रोष और डाह के मारे कोड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, समझ में ना आना। गुलर का फूल होना, दुर्लभ वस्तु। दाई से पेट छिपाना मतलब जानकार से बात छिपाना। मक्खियाँ मारना मतलब बेकार रहना। मुंह में पानी आना का मतलब लालच आना या पाने की इच्छा करना। घर आए नाग न पूजे, बाबी पूजे जाए, मतलब सुलभ कार्य को छोड़कर टेढ़े मेढ़े को ग्रहण करना। खीसे निपोरने का मतलब होता है गिड़गिड़ा कर मांगना।
लज्जा का भाव प्रकट करते हुए दांत दिखाना, बात का बतंगड़ बनाना यानी तनिक सी बात को बढ़ाना, रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी, इसका मतलब मालिक नाराज होकर नौकरी से निकालने के अलावा और क्या करेगा। आँख में पानी भरना मतलब द्रवित होना। इसके बाद है बात बिगड़ जाना, मतलब होता है काम बिगड़ना, दूध धुला यानी निष्कलंक या निर्दोष होना, आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा फायदा, गाल बजाने का मतलब होता है बकवास करना, और सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मतलब आरंभ में ही संकट होना। तो ये जो थे लास्ट ईयर के जो यूपीएससी और सारे जगह छोटे मोटे एग्जामिनेशन में जो मुहावरे और लोकोक्तियों से प्रश्न पूछे गए, तो वो सारे हमने यहाँ पे कवर किए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हो चुकी हैं, आपने अभी लास्ट ईयर के प्रश्न देखे जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछे गए, वो हमने सारे डिस्कस किए यहाँ पे, जो कि लगभग 30 साल के थे। और आरओ की परीक्षा की बात करें तो 2021 से लेकर के 2010 तक के जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए मुहावरे और लोकोक्तियों से, वो सारे हमने डिस्कस किए। देखिए इतना आप कर लेंगे, इस लेवल की अगर तैयारी कर लेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार प्रश्न रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाने चाहिए इसमें से। ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि बहुत सारा आपको मेहनत करना पड़ेगा या और बहुत सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी पड़ेगी। आप मुश्किल से, मुझे लगता है दोनों सेशन को हम मिला देंगे तो 1 आवर का एक सेशन होगा। 1 आवर के सेशन को 2 बार 3 बार कंटिन्यू कर लीजिए। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप इस तरह से कर लेंगे तो ये बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। यानी 10 नंबर का आपका आरओ में ये नंबर फिक्स हो सकता है, और जो पीसीएस की मुख्य परीक्षा में 30 नंबर के प्रश्न आते हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप कर लेंगे तो ये बहुत है। लगभग मुझे लगता है 500-700 मुहावरे और लोकोक्तियों के आसपास ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी प्लीज़ ज्वाइन करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।